मैंने एक ऐसी क्लिप देखी थी कि एक पर्वत के एक छोटा सा टीला था, उसके पीछे एक नदी जा रही थी। वहां एक मगर है, वो एक शिकार के ऊपर तराप मारने की कोशिश कर रहा था, जबकि टीले के ऊपर एक चीता था। उस मगर को ताक के बैठा था कि ये शिकार के लिए जैसे पानी से बाहर आए, ऐसे मैं उसको झपेट करके बाहर ले जाऊं। और हुआ ऐसा ही। उस मगर ने, उस क्रोकोडाइल ने जैसे ही वहां बैठी हुई बतख के ऊपर तराप लगाने की कोशिश की, इस चीते ने उसको सीधा गले से पकड़ा और उसको गुलाटी मारकर सीधा किनारे पे ले गया। और ज्यादातर ये एक आदत होती है, जैसे भूचर प्राणी होते, जो जमीन पर चलने वाले होते, वो पानी में रहने वाले पशु का अगर शिकार करते हैं तो उनको जमीन तक ले जाते हैं, क्योंकि पानी में रहने वाले जो प्राणी होते हैं उसकी ताकत पानी में ज्यादा होती है। इसलिए उस मगर को बहुत दूर तक खींच गया पहले उठाकर, फिर उसको वहां पटका ताकि वो वापस पानी में न चला जाए। इतनी बारीकाई से ये चीज होती है। आप ऑब्जर्वेशन करना सीखो, वहां से तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो करना चाहते हो पर तुम्हारे पीछे और भी बहुत सारे लोग, इसलिए तुम्हें सर्व तरह से सावधानी रखते हुए तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जियोगे कैसे, जीतोगे कैसे, सीखोगे कैसे? गिर गिर कर ही तो सीखना पड़ेगा। एक सिस्टम आती है, जैसे आप कराटे या जूडो ऐसी कोई लड़ाई की पद्धति सीखोगे तो आपको जानबूझकर गिराया जाएगा। गिराने पर आपको शुरुआत में जब गिरा तो आपको दर्द हुआ, जैसे ही गिरने पर दर्द होता है उसकी संज्ञा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रिकॉर्ड हो जाती है कि अगर गिरेंगे तो ऐसा दर्द होगा और इस तरह से गिरेंगे तो सावधान रहना पड़ेगा। ये एक ऑटो प्रोग्रामिंग है, वो अंदर सेट हो जाता है। बार बार गिराने पर आपका शरीर की जो ऑटो सिस्टम है, कौन सी सिस्टम? ऑटो प्रोटेक्ट सिस्टम, वो एक्टिवेट हो जाती है। और फिर जब आपको फेंका जाता है, आप अपनी समझ से पहले आपका शरीर प्रोटेक्शन कर लेता है खुद को। आपका शरीर खुद को पहले प्रोटेक्ट कर लेता है। तो वो कैसे हुआ? बार बार गिरने पर ये आपके शरीर ने ऑटो प्रोटेक्टिव सिस्टम के अंदर खुद को मोड़ दिया। वो ऑटो सेटअप सिस्टम है, जैसे आपका फोन होता है उसमें आप ऑटो सिस्टम में या तो एक डिफॉल्ट सिस्टम में कैसे सेट करते हो, ऐसा आपके अंदर की भी ये सिस्टम है। इसको एक्टिवेट करनी पड़े। वो कैसे होती है? बार बार जब खुद को तकलीफ में डालते हो, उसको गढ़ाई कहते हैं। इस तरह से अगर समृद्ध होना है तो हर तरह की गढ़ाई चाहिएगी। समाज से भी आपको धोखा मिलेगा, दोस्तों से भी धोखा मिलेगा, बिजनेसमैन से भी धोखा मिलेगा, ग्राहक से भी धोखा मिलेगा। शुरुआत वहीं से ही होगी। और एक बात याद रखना, जब आप बिजनेस करने जाते हो तो समृद्ध होने जाते हो तो एक जगत का एक नियम है, 2% लोगों को अपवाद किया जाए, उसके बावजूद 98% लोग ऐसे हैं जो किसी को समृद्ध होता हुआ नहीं देख सकते। इसको कही जाती है ईर्ष्या। उनके होते हुए अगर तुम्हें समृद्ध होना है तो उनसे लड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि समृद्ध होना सिर्फ काफी नहीं है। तुम अगर समृद्ध होकर तुम्हें कोई लूट के चला गया तो, तुम समृद्ध हो और तुम्हें कोई लूट के चला गया तो वहां काफी तकेदारी रखनी पड़ती है। सिर्फ बिजनेस करना काफी नहीं है, और ये बार बार अनुभव से सीखा जाता है। पर ये जो मैं आपको अभी अभ्यास करवा रहा हूं, उस अभ्यास से आपके जीवन में आने वाली काफी मुसीबतें ऐसी है जो बिना किसी गिरावट के आप संभलना सीख जाओगे, अगर आपने इस बातों के ऊपर इख्तियार किया तो। इसीलिए हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहले, जब परिस्थिति समृद्ध होने की आए तब मौके का फायदा उठाकर जमाने का रुख देखकर खुद को कैसे आगे बढ़ाए वो जरूरी है। दूसरी बात है, जब गिरावट आए तो उस ऐसी अवस्था में खुद का विश्वास कैसे टकाकर धीरज के साथ अच्छे समय का इंतजार करें, ये समय भी निकालना पड़ता है। कभी कभी ऐसा है कि आपने बिजनेस तो शुरू किया पर माल बिका नहीं, ज्यादा समय चला गया, तुम गिरावट में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ऐसी अवस्था में खुद को कैसे स्टेबल करना है, कैसे बैलेंस करना है, ये भी सीखना पड़ता है। समृद्ध होने के लिए पहले
नादारी भी देखनी पड़ती है। जिसने जो छोटे से बड़ा हुआ है वो शायद संभल जाएगा, जिसने जो बड़े से बड़ा हुआ है फिर जब छोटे होने की बारी आती है वो सहन नहीं कर पाता, अवस्था से ही अवस्था को सोचकर ही डरकर मरकर टूट जाता है। दूसरी चीज है, हमेशा जब भी बिजनेस करो या तो समृद्ध होने के लिए आगे जाओ या तो लक्ष्य के लिए आगे जाओ तो जोश के साथ, जोश होना बहुत जरूरी है, साथ में होश भी होना चाहिए।